Hello everyone, welcome to my class. I hope you all are doing well. तो कल हमने पढ़ा था नाइट्रोजन की कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में। आज जो है हम फर्दर ग्रुप डिस्कस करते हैं दैट इज ग्रुप नंबर 16 एंड ऑक्सीजन फैमिली। तो शुरू करते हैं। कहां से? ग्रुप नंबर 16 दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। वी नो वेरी वेल कि जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा द पी ग्रुप एलिमेंट्स, उससे पहले हमने एस ग्रुप एलिमेंट कंप्लीट किया था। पी ग्रुप एलिमेंट में हमने ग्रुप नंबर 13, 14, 15 हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। पी ग्रुप एलिमेंट कहां से कहां तक एग्जिस्ट करता है? फ्रॉम ग्रुप 13 टू 18। दैट मीन्स हमें अभी डिस्कस करना है ग्रुप नंबर 16 एंड ग्रुप नंबर 7। तो ग्रुप नंबर 17 हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं ग्रुप नंबर 16 में कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। 16 ऑक्सीजन फैमिली भी इसको बोलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका जो हेड एलिमेंट होता है वो होता है ऑक्सीजन। तो इसमें कौन से एलिमेंट हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और जो हमारा लास्ट है वो क्या है? पोलोनोमियल। दैट इज पोलोनोमियल। तो ग्रुप को पढ़ने से पहले हमें क्या है, उसके एलिमेंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। तो एलिमेंट्स को कैसे याद रखें? हम एक जनरल ट्रिक से एलिमेंट्स को हम याद रख सकते हैं। वो जनरल ट्रिक क्या होगी? जैसे ओस से टेपो, या फिर ओल्ड स्टाइल में टेपो, ओल्ड स्टाइल में टेप। तो ये क्या है, इसकी जनरल ट्रिक है क्या करने की, याद करने की। ये क्या हो गई इसकी जनरल ट्रिक। ओस से टेपो, वो मतलब हमारा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एस क्या रहेगा, सल्फर। एस की सेलेनियम, आगे क्या है, टेलीरियम, टेलीरियम और पोलोनोमियल, पोलोनियम। तो क्या है इसके बाद, अगर हमने उसकी डिस्कस कर ली है क्या, इसकी कौन से एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप नंबर 16 में, ऑक्सीजन फैमिली में। ऑक्सीजन फैमिली को क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका जो हेड एलिमेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन है। और जो ऑक्सीजन होता है, यानी कि जो हेड एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ग्रुप के, वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर शो करते हैं। दे शो द एनोमलस बिहेवियर। दैट मींस वो इन सभी एलिमेंट के कंपैरिजन में कुछ अलग बिहेवियर शो करेंगे। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, कुछ डिफरेंस होगा। उसके बाद क्या करते हैं कि हम देखते हैं इनकी अपेरेंस, अपेरेंस ऑफ। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन की अपेरेंस। ऑक्सीजन क्या है? सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है? ऑक्सीजन जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है किसका? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन। क्या है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के तो के बिना तो हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते, इसलिए ऑक्सीजन तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जिस्ट करता है किसमें, इन्वायरमेंट। उसके बाद क्या है, सल्फर। सल्फर जो है बहुत ही माइन्यूट पाया जाता है। माइन्यूट कैसे? लाइक 0.03 टू 0.1% इन अर्थ। देन जो हमारा पोलोनोमियल है वो क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट
जो कि यूज किया जाता है कहाँ पे, दैट इज यूज्ड इन लाइक अवर न्यूक्लियर इंडस्ट्री, न्यूक्लियर प्लांट्स एज ए यूरेनियम लाइक। तो ये क्या है, इसकी कुछ अकरेंस है लाइक कहाँ पे ये पाए जाते हैं, कैसे कैसे ये पाए जाते हैं। कौन सा है, ऑक्सीजन जो है वो सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, और ऑक्सीजन जो है वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। सेकंड मोस्ट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, वो हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो फ्लोरीन। ये कुछ एक नंबर के क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या है ये, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, या फिर फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है, और सेकंड क्या है हमारा, ऑक्सीजन है। देन हम करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। On the basis of the electronic configuration, we can define their physical properties and उस एलिमेंट्स के बारे में हम फर्दर भी पता लगा सकते हैं कि कैसे कैसे इनमें एग्जिस्ट करते हैं कोई भी एलिमेंट। तो जनरल जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी जो 16 ग्रुप एलिमेंट की होती है वो क्या होती है, NH2 NP4। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी हमारी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी दैट इज हीलियम 2s2 2p4। इसी प्रकार इसमें न्यून 3s2 3p4। देन इसमें एंट्री हो जाएगी 3d10 की। जो सेलेनियम है उसमें एंट्री हो जाती है किसकी, d ऑर्बिटल की, और पोलोनियम में एंट्री हो जाती है f ऑर्बिटल की। दैट मींस 4s2 4p4 एंड 5s2 5p4 6s2 6p4। So this is the general electronic configuration of group 16 element family, यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP, और हमारी क्या होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन डिफाइन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी दैट इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो जनरल हमारा ट्रेंड क्या कहता है, पिछली क्लासों में भी हमने बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं, बोरोन फैमिली की, नाइट्रोजन फैमिली की, और एस ग्रुप की क्या पढ़ चुके हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है, लाइक एटॉमिक रेडियाई, उसका जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होंगे, डिक्रीज होंगे या फिर इंक्रीज होंगे। एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज, डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं डाउन द ग्रुप हमारे, क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। दैट इज वाई जो हमारी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होगी वो डाउन द ग्रुप क्या जाएगी, इंक्रीज जाएगी। बट इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, एक्सेप्शन है भी बोल दो, स्मॉल साइज। ऑक्सीजन का क्या होता है, स्मॉल साइज। ऑक्सीजन इज एक्सेप्शनली स्मॉल। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बाद हम देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि
किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी ज्यादा हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, कितनी ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ज्यादा हमारी क्या होती है, वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, बढ़ेंगे। और अगर नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे दैट मीन्स हमारा साइज बढ़ेगा। और अगर हमारा साइज इंक्रीज होगा तो वैसे ही क्या है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, दैट मीन्स उसको निकालना और भी आसान होता जाएगा। तो सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, ऑक्सीजन की। दैट मीन्स उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, वेरी टफ है। और सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, पोलर की। क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे दैट मींस साइज बढ़ेगा। तो क्या है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा, दैट मींस उसको निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो उसको उतना ही पकड़ के रखेगा। और अगर उसको पकड़ के रख रहा है दैट मींस उसको उसमें क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर दूर चला जाएगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, कम रहेगी। दैट इज व्हाई जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। दिस इज द बेसिक रीजन। उसके बाद क्या है कि जो हमारी ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है एज ए कंपैरिजन टू ग्रुप 15। अब ग्रुप 15 एलिमेंट्स की कम क्यों होती है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, NH3 NP3, यानी कि वो क्या थे, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन। अगर वो हाफ फील्ड थे तो क्या होता है कि हाफ फील्ड और जो फुली फील्ड होते हैं वो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट होते हैं। इसलिए क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू ग्रुप 16। ग्रुप 16 की क्या रहेगी, कम रहेगी। तो नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि मेल्टिंग करना यानी कि मेल्ट, यानी कि जब हम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं दैट मींस मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मींस जब हम लिक्विड से भी वेपर स्टेट में जा रहे हैं दैट मींस हमारा क्या होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट। अब डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा बिकॉज इट डिपेंड ऑन साइज। एंड डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज क्या होता है, ज्यादा होता है। बट इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का क्या है रहेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। ऑक्सीजन की क्या होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है बिकॉज लो क्यों होगा, अभी हमने इससे देखा लो क्यों होगा, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, स्मॉल साइज में। दैट मींस ओवरऑल हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। उसके बाद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, गेन एन इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि
जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, हमारा साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, दैट मीन साइज बढ़ेगा। वैसे ही न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसमें एक्सेप्शनल जो है हमारा वो क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दैट मीन्स जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो कौन सा, फ्लोरीन। यानी कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये हुई बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इसके बाद हम करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर होगा जो हमारा दैट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अपोजिट कैसे रहेंगे, इसमें तो क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप क्या होता है, हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मींस लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। These are the some physical properties of the 16 element that is oxygen family. उसके बाद क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, इसके जो है 4 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं। वो 4 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी रहेंगी, -2, +2, +4, +6। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 Np4। दैट मींस वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, और क्या है, स्टेबल रहने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, और 4 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करेगा, लूज भी कर सकता है और 6 भी लूज कर सकता है। इसमें क्या है, एक जनरल ट्रेंड होता है कि -2 जो है हमारा वो डिक्रीज होता है डाउन तक। जो -2 होती है हमारी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। एंड जो हमारी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +4 क्या होगी, इंक्रीज होगी, +6 क्या होगी, डिक्रीज होगी। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड इट विल बी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों होता है, इनर्ट इफेक्ट। हमने पिछली क्लास में भी इनर्ट इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि एस बॉन्ड तो एस ऑर्बिटल तो क्या है, वो किसी के साथ बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं होता। दैट इज व्हाई +4 की जो टेंडेंसी वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप इन ऑक्सीजन फैमिली, और +6 की क्या है, डिक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी। क्यों होगी, बिकॉज हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट मींस कोई इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड बनाने में क्या होता है, इंटरेस्टेड नहीं होता है। हमारा जो एस ऑर्बिटल है वो क्या रहेगा, बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। उसके बाद अब बचती है ऑक्सीजन फैमिली की कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, chemical properties and anomalous behavior of oxygen. Oxygen का anomalous behavior, why we will discuss about oxygen का anomalous behavior, क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमारे हेड एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर शो करते हैं अदर देन these elements. That is why anomalous behavior of oxygen is important to us. तो कल की क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनिमल्स बिहेवियर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली।
तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।